पहला सवाल मोहित शर्मा मैं आपसे करना चाहूँगा कि आज प्रधानमंत्री मोदी बंगाल आए हुए थे, तकरीबन 30 मिनट ममता बनर्जी का इंतजार किया। उसके बाद जब ममता बनर्जी पहुंची, एक पेपर थमा करके जो नुकसान हुआ, उसके बाद ममता बनर्जी ये कह करके चली गई कि और भी मेरा काम है। हाँ बिल्कुल है, तो दिक्कत क्या है इसमें? फ्री थोड़ी है मोदी जी की तरह कि विदेश यात्रा पे ही जाने का काम था मोदी जी को, उसके बाद तो कहीं जाते ही नहीं है, देश का दौरा ही नहीं करते। विदेश यात्रा के लिए फ्लाइट जब चालू थी तब तक मोदी जी को घूमना था। देश की जनता मरे तो मरे, उनको कोई फर्क नहीं है। हवाई यात्रा से दौरा करते हैं। जरा ये बताइए कि जब आप चाय बेचते थे तब आप कौन सी हवाई यात्रा करी है आपने? तो आपको पैदल चलने में जोर पड़ता है? नहीं था मुख्यमंत्री पे टाइम, नहीं है चीफ मिनिस्टर पे टाइम। भाई चीफ मिनिस्टर काम कर रही है, आपके नेताओं की तरह थोड़ी, आपके सांसदों की थोड़ी, जो सड़कों पे नजर ही नहीं आ रहे हैं। आ रहे हैं आपके सांसद नजर। कह रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर काम कर रहे, तो क्या मोदी जी यहाँ घूमने के लिए आए थे? और काम के सिलसिले में आए ना। अरे भैया विदेश यात्रा बंद है, इसलिए भारत में यात्रा कर रहे हैं। वो यात्रा प्रेमी नरेंद्र मोदी हैं। और आपको एक बात बता दूं कि बीजेपी वाले ही लोग हैं जो अभी खाली पड़े हुए हैं। ये बाकी सारे नेता जो देश की जनता के लिए सेवा करना चाहते हैं वो लोग काम कर रहे हैं। आप ये देखिए, पप्पू यादव ने अगर वो एम्बुलेंस दिखा दी तो उनको उठा के बंद कर दिया जाता है किसी और केस में, ठीक है। और उसके बाद में यहाँ पर बीजेपी की सरकार ना बन के ममता बनर्जी की सरकार बनती है तो विधायकों को उठाया जाता है टीएमसी के, ठीक है। और कोर्ट ने भी क्या बोला था वो पूरे देश ने सुना कि ये केस पहले से क्यों नहीं खुला। तो जहां बीजेपी हार जाए वहां पर ये सीबीआई, ईडी, रॉ, कोर्ट इनका इस्तेमाल करती है। और भाई ममता बनर्जी पे काम है, काम है वेस्ट बंगाल की मुख्यमंत्री पे, खाली थोड़ी है, काम है। प्रधानमंत्री मोदी जी के तरह थोड़ी कि विदेश यात्रा घूमने। बताइए कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री चीफ मिनिस्टर है? मनमोहन सिंह भी प्रधानमंत्री रहे, उससे पहले माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी भी प्रधानमंत्री रहे, और भी लोग देश के प्रधानमंत्री रहे। आप ये बताइए ऐसा कौन से प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा विदेश यात्रा करी है? और वो है नरेंद्र मोदी जी। और इनकी विदेश यात्रा का फायदा देख लीजिए, आज कौन देश हमारी मदद कर रहा है। नहीं, आप विदेश यात्रा को छोड़िए ना, हम पश्चिम बंगाल की बात करें। प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे क्या नाम है, जो तूफान से नुकसान हुआ उसका सर्वेक्षण करने के लिए आए, आप उसको भी यात्रा बता रहे हैं। तो यात्रा ही है। और ममता बनर्जी 30 मिनट लेट आती है, 30 मिनट ममता बनर्जी लेट आती है, कागज थमा कर चली जाती है, तो वो काम कर रही है। अब मोदी जी इंतजार कर रहे हैं काम के सिलसिले में, तो वो यात्रा आपको नजर आती है। देश के प्रधानमंत्री समय का इंतजार कर सकते हैं लेकिन देश की जनता नहीं। प्रधानमंत्री समय का इंतजार कर सकता है लेकिन जनता नहीं। जनता के काम से कहीं गई होंगी तो आपको उससे आपत्ति क्या है? प्रधानमंत्री इंतजार कर सकता है। सुनिए, नहीं फिर प्रधानमंत्री मोदी आप प्रधानमंत्री मोदी यहाँ पे अगर काम के सिलसिले में आते तो आप उसको यात्रा बता रहे हैं। हाँ यात्रा ही है, वरना घूमने के लिए आए। एक बात मुझे बताइए, क्या ये जो साइक्लोन आया है ये अकेले वेस्ट बंगाल में आया था? आकर जनता के पास आकर देखते ना, और जो उन्होंने जहां पर हालत बेकार हुए, बेकाबू हुए, जो नुकसान हुआ है उसकी जो चिट्ठी थमाई है, उसके लिए देख लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी कल किस किस जगह पे जाकर दौरा करते हैं। देख लीजिएगा आप भी और मैं भी, दोनों यहाँ पर खड़े हुए हैं, दोनों चल के देखते हैं कल मोदी जी कहाँ कहाँ का दौरा करते हैं। चिट्ठी ली और पता नहीं कौन से तकिए में छिपा के रख देंगे, ये पता नहीं। जैसे इनके पास काले धन की बहुत लंबी लिस्ट थी ना, जो लिस्ट आज तक नहीं निकली है, ऐसी ये लिस्ट भी वहीं रख जाएगी जहां पर काले धन की लिस्ट छुपी हुई है। सारी चिट्ठे वहीं पे छुपे हुए हैं। तो भाई आप एक बात मुझे बताइए कि आज विदेश यात्रा बैंड है, तभी तो मोदी जी को बंगाल की याद आई है। साइक्लोन से नुकसान यहाँ पर थोड़ी हुआ है, तमाम जगह पे हुआ है। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी कल उड़ीसा का दौरा करेंगे? ये बात मुझे बताइए, करेंगे कल उड़ीसा का दौरा? और एक बात मुझे बताइए कि देश की जनता जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को चुनती है वो इंतजार नहीं कर सकती। इंतजार करेंगे, प्रधानमंत्री ने इंतजार करा क्योंकि मुख्यमंत्री जनता के काम से अगर व्यस्त हैं, काम कर रही है, हाँ, इंतजार नहीं कर रही है, करेगी नहीं। क्या मोदी जी काम? एक बात आप मुझे बताइए, जनता का काम पहले है, जनता का काम पहले है या फिर प्रधानमंत्री से मिलना पहले? आप ही बता दीजिए अपने शब्दों में। काम के सिलसिले में मिलना, काम के सिलसिले में पहले ये बताइए, एक आदमी, सुनिए एक मिनट, एक आदमी अस्पताल, सुन तो लीजिए। अरे यार मेरी बात तो सुनिए, आप मेरी बात सुनेंगे आप? एक आदमी अस्पताल में मर चुका है और एक अस्पताल में एक आदमी मर चुका है और एक आदमी अभी अस्पताल में सांस ले रहा है जिसको ऑक्सीजन की जरूरत है। तो जो आदमी मर चुका है उसको ऑक्सीजन देंगे या जो अभी जिंदा है जो सांस ले रहा है उसको ऑक्सीजन की जरूरत है उसको ऑक्सीजन देंगे? बताइए आप मुझे। साइक्लोन से जो नुकसान हुआ, ठीक है, उसके लिए प्रधानमंत्री मोदी से मिलना जरूरी है, लेकिन जो लोग अभी
मुसीबत और आपदा से जूझ रहे हैं, चाहे वो प्राकृतिक आपदा हो, चाहे वो पैंडेमिक के दौर में कोरोना जैसी महामारियां हो, तो जो लोग उस आपदा से जूझ रहे हैं उसके चलते जो अहम बैठक है, जो देश की जनता के लिए जरूरी है, पश्चिम बंगाल की जनता के लिए जरूरी है, ममता बनर्जी पहले उस पर बात कर रही हैं। बाद में उन्होंने समझा कि प्रधानमंत्री मोदी से मिला जाए। और जो लोग समझ रहे हैं कि शुभेंदु अधिकारी के चलते ममता बनर्जी लेट आई हैं या नाराजगी के चलते, तो ऐसा नहीं है भैया। जनता का काम पहले है। जनता है तो जनता से मुख्यमंत्री भी है और जनता से प्रधानमंत्री भी है, और अगर जनता नहीं है तो ना मुख्यमंत्री है ना प्रधानमंत्री है, सीधी बात। प्रधानमंत्री हैं, आपने देखा होगा कई बार जो है वो मन की बात करते हैं, कई बार जो है आपने देखा होगा कि बीजेपी के जो लीडर है वो कहीं ना कहीं सुविधाएं जो हैं आम जनता तक पहुंचाते हैं, लेकिन खास करके जो विपक्ष के लोग हैं वो हमेशा से एक टारगेट रखते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी काम नहीं करते हैं, बीजेपी के लोग काम नहीं करते हैं। तो आपसे मैं यही तो पूछ रहा हूँ, आपसे हर बार डिबेट में यही पूछता हूँ कि एक काम आप बताइए, कोरोना काल के दौरान ज्यादा नहीं, बीजेपी के आप ऐसे 3 या 4 नेताओं का मुझे नाम बता दीजिए, और एक मिनट रुकिए, आप बता दीजिए 4 नेताओं का नाम मुझे बता दीजिए जो देश की गरीब जनता को, जैसे एक मिनट यूपी के, एक मिनट पहले यार, आप मेरे को कंप्लीट करने देंगे, आप बीच में आप इंटरप्ट करेंगे। जैसे मनोज तिवारी बंगाल के अंदर आकर रिक्शा चला रहे थे, ठीक है, आज बताइए मनोज तिवारी कहाँ रिक्शा चला रहे हैं? जैसे बंगाल में रिक्शा चलाकर वो दिखा रहे थे लोगों को, आज मनोज तिवारी लापता, गुमशुदा की तलाश के पोस्टर लग रहे हैं उनके, वो लापता हैं, पता नहीं कहाँ खो गए। चुनाव का टाइम था, मनोज तिवारी हाँ तो लीडर है, सिंगर है। हाँ सिंगर हैं, कौन से गाने गाते हैं वो? हैं तो रिक्शा चला सकते हैं तो रिक्शा ही चलाइए ना। आज जरूरत है देश की जनता को रिक्शा चलाने वाले नेताओं की, वो लापता हैं। जो नेता रिक्शा चला सकता है, क्या वो देश की गरीब जनता के लिए आज उनको खाना नहीं बांट सकता? आप एक चीज बताइए, बीजेपी का कोई नहीं बीजेपी का कोई लीडर, मेरी बात सुनिए, बीजेपी का कोई लीडर अगर कुछ भी करता आप उसकी मजाक उड़ाते हैं। क्या रिक्शा चलाना गलत है? अगर मनोज तिवारी बंगाल में आकर के रिक्शा चलाते हैं तो ये गलत है? रिक्शा चलाना गलत नहीं है। उनका एक सॉन्ग भी है, रिंकिया के पापा, उस पे भी आप लोग मजाक बनाते हैं। रिक्शा चलाना गलत नहीं है, सॉन्ग पे क्यों? हाँ दोनों चीज बताता हूँ। रिक्शा चलाना गलत नहीं है, लेकिन आप लोग सिर्फ चुनाव के समय पे रिक्शा चलाएं वो गलत है। आज अगर देश के गरीब मजदूर जब मर रहा था कोरोना के काल में, तब मनोज तिवारी ने रिक्शा चलाया, और आप कहते हैं ही हंस दे ले रिंकिया के पापा, उस पे कोई नहीं हंसता। जब हंसी का पात्र और हंसी का कारण खुद मनोज तिवारी बनवाते हैं, जब उनसे एक शिक्षिका, एक टीचर उनसे कह देती है कि मनोज जी, तिवारी जी एक गाना सुना दीजिए, तो मनोज तिवारी जी उस टीचर का, उस शिक्षिका का अपमान कर देते हैं। एक बात आप मुझे बताइए, अगर आप पत्रकारिता करते हैं, और मैं आपसे कह देता हूं कि जाहिद जी आप पत्रकार हैं, एक रिपोर्टर हैं, आप थोड़ी सी पत्रकारिता करके दिखा दीजिए कि आप किस तरीके से पत्रकारिता करते हैं, तो क्या ये आपका अपमान है? हाँ या ना? नहीं है ना आपका अपमान। तो अगर मनोज तिवारी से एक शिक्षिका कह देती है कि मनोज जी एक गाना गाकर दिखा दीजिए, तो मनोज तिवारी जी उस शिक्षिका का अपमान कर देते हैं। तो उपहास तो मनोज तिवारी जी खुद अपना उड़वाते हैं, कभी रिक्शा चलवा के उड़वाते हैं, तो कभी ऐसे ऐसे गाने बना के कि बेबी दारू पी के नाचे लू, ये गाना लगाते हैं। और एक लिपस्टिक पे मनोज तिवारी जी का ये गाना है कि बेबी दारू पी के नाचे लू, ऐसा कुछ उनका गाना है। और नहीं गलत नहीं है, एक सांसद इस तरीके का गाना गाता है, ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन जब एक टीचर उनसे गाना गाने को कहती है तो रिंकिया के पापा उन पे गुस्सा हो जाते हैं, जबकि उनको हंसना चाहिए था, लेकिन रिंकिया के पापा गुस्सा हो जाते हैं। तो ऐसा क्यों बताइए ना? जब उनमें वो कला है, वो टैलेंट है, तो अगर टीचर उनसे कोई कह देती है तो उनको गाना गाने में आपत्ति नहीं होनी चाहिए। टाइम होता है ना, अब किसी काम से किसी मीटिंग में पहुंचा, वहां पे बोलिए कोई बोलेगा कि गाना गा के दिखाइए, तो मनोज तिवारी जी ऐसा चीफ गेस्ट वहां पर आए होते, मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आप पत्रकारिता करते हैं, मैं आपसे पत्रकारिता करने के लिए कह दूं कि आप पत्रकारिता किस तरीके से आप इतना बड़ा भाषण दे रहे हैं, आप हर जगह तो भाषण नहीं देंगे। आप कभी किसी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, बस में सफर कर रहे हैं, लोग आपसे कहेगा कि आप यहाँ पे भाषण दीजिए, आप देंगे भाषण? आप बोलिएगा नहीं कि टाइम होता है ना किसी चीज का। पहली बात तो ये भाषण नहीं है, ठीक है, भाषण लोग नेता लोग देते हैं, हम लोग भाषण नहीं देते। फर्क इतना ही है कि एक मिनट, आप एक बात, 20 साल की उम्र में कौन सा नेता बनता है? कितनी साल की उम्र की होती है ये मुझे बताइए कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी है? नेता बनने के लिए उम्र की जरूरत थोड़ी है कि आप 16 साल का है तो मतलब अगर नहीं, चुनाव लड़ने के लिए उम्र है, नेता बनने का कोई उम्र नहीं। आप नेतागिरी तो कर रहे हैं। हमने कौन सी पार्टी ज्वाइन कर रखी है आप बताइए, प्रूफ के साथ ज्वाइन, पार्टी का हमारे ऐसा नहीं कि पार्टी में ज्वाइन करके ही आप चुनाव लड़ सकते हैं। तो नेता तो पॉलिटिशियन उसे ही बोला जाता है। देश की जनता के लिए अगर कोई आवाज उठाए तो वो नेता बन जाता है। और दूसरी बात, भाषण और बोलने में एक चीज अलग है। अगर हमसे कोई कहता है, आपने बोला बस ट्रेन में या कहीं पे भी कोई अगर हमसे कहता है कि मोहित शर्मा जी आप देश के लिए बोलते हैं, तो देश की मौजूदा स्थिति को लेकर आपके क्या विचार हैं, तो हम उस बात को लेकर भी रखेंगे।
उसमें कोई हमें शर्म थोड़ी है कि देश में जो स्थिति चल रही है उसको लेकर बोलने में आपको शर्म आती होगी, हमें नहीं आती। 45 ईयर्स यानी 45 साल में अगर बेरोजगारी सबसे ज्यादा है मोदी सरकार के राज में तो हम खुल के बोलते हैं। सरहद पे तनाव है मोदी सरकार के राज में तो हम खुल के बोलते हैं। देश का किसान अगर सरहद पे बैठा हुआ है, दिल्ली की बॉर्डर पे बैठा हुआ है तो हम खुल के बोलते हैं, क्योंकि ना हम सरकार से डरते हैं और ना हम करप्टेड है। और आपको एक बात बता दूं कि जो लोग समझते हैं ना कि उनको किसी का बाप गिरफ्तार नहीं कर सकता, तो इस देश के कानून और न्यायपालिका से बढ़कर कोई नहीं है। और जिन आकाओं को आप अपना सरताज समझते हैं ना, अपना आका समझते हैं, तो जिस दिन आपके आका कुर्सी से जाएंगे साथ साथ आप भी जेल के अंदर बंद होंगे, ये बात आप ध्यान रखिएगा। धमकी दे रहे हैं ना बाबा रामदेव को, आप कह रहे हैं ना? धमकी नहीं दे रहा, ये बात कही, ये धमकी दे दी मैंने। एक मिनट, न्यायपालिका कोर्ट को जज कर अगर हम धमकी देना गलत होता तो आज भी जेल में होते ना। कौन? आप एक बात मुझे बताइए, तो एक मिनट, गलत होते तो जेल में, अगर वो स्टेटमेंट देंगे तो जेल में जाएंगे गलत। आप डॉक्टर्स का उपहास नहीं उड़ा सकते, उन्होंने अपनी जान दी है देश के खातिर। कल बाबा रामदेव ने डॉक्टर से सवाल भी पूछे, 25 उन्होंने क्या नाम है सवाल पूछे हैं। जवाब दे दीजिए। बाबा रामदेव होते कौन है डॉक्टर से सवाल पूछने वाले? वो एमबीबीएस क्लियर करके आया है, ठीक है, और बीडीएमएस क्लियर करके आया अगर होम्योपैथ है तो, ठीक है। डेंटिस्ट है तो वो डेंटिस्ट की पढ़ाई करके आया। आप होते कौन है? आप साइंस के, मेडिकल साइंस के डॉक्टर हैं जो उनसे सवाल करेंगे। आपको राइट किसने दिया डॉक्टर से सवाल करने का? आपके पास राइट है डॉक्टर से सवाल करने का। और आप होते कौन उनके ऊपर टिप्पणी बनाने वाले? उन्होंने अपने परिवार की जान खोई है। जिस छोटे से बच्चे ने, जिसके पिता डॉक्टर थे, उनकी 10 साल की बिटिया थी, उस 10 साल की बिटिया को उसके पिता को वापस ला के दे सकते हैं बाबा रामदेव, जो सवाल करके दिखा रहे हैं। आप होते कौन है सवाल करने वाले? और जो लोग कह रहे हैं ना कि आई सपोर्ट बाबा रामदेव, तो आई एम नॉट सपोर्ट फॉर बाबा रामदेव। और बाबा रामदेव के खिलाफ हम लोग बोलेंगे और बोलते रहेंगे। और आई सपोर्ट फॉर डॉक्टर्स, हम डॉक्टर्स के साथ खड़े हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने इस देश के लोगों की जान बचाने में तत्पर आगे बढ़कर आए हैं। बहुत